Hello student, today I am going to teach you about anti-rabies वैक्सीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेबीज़ वैक्सीन की स्टडी करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेबीज़ क्या है। देन लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ रेबीज़। रेबीज़ एक वायरल रोग है जो स्तनधारियों को प्रभावित करता है। अक्सर यह जंगली जानवरों को प्रभावित करता है, परंतु मनुष्य और पशु भी जोखिम पर हैं। यह एक जूनोटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्य और मनुष्यों से पशुओं में फैलता है। यह विषाणु मनुष्य तथा पशुओं के मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मीन्स की रेबीज़ जो है वो वायरल रोग है जो स्तनधारियों को प्रभावित करता है और जंगली जानवरों में ये ज़्यादा पाया जाता है, परंतु मनुष्य और पशु भी जोखिम पे होते हैं क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो पशुओं के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए मनुष्य को भी रिस्क होता है रेबीज़ का। मनुष्य में इसे हाइड्रोफोबिया या जाल टांका कहते हैं क्योंकि इस रोग में गले की मांसपेशियों में ऐंठन से रोगी पानी नहीं पी पाता। रेबीज़ कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के सभी भागों में पाया जाता है। मीन्स मनुष्य में इसे हाइड्रोफोबिया जाल टांका कहते हैं। मीन्स कि हाइड्रोफोबिया मीन्स हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर, तो पानी से डर लगता है इस रोग में पेशेंट को। जाल टांका कहते हैं क्योंकि गले में मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से पानी जो है निकलने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, इसलिए इसे जाल टांका कहते हैं। अब हम देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो ये जो वायरस होता है, रेब्डो वायरस होता है इसका, रेबीज़ का, वो यहाँ से लेकर के मीन्स स्पाइनल कार्ड से वो गले होते हुए मस्तिष्क तक जाता है और इन्फेक्ट करता है। अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, कितने टाइम में लक्षण आ जाते हैं, इन्फेक्शन के कितने टाइम में लक्षण आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कि फ्रॉम इन्फेक्शन टू लक्षण अपीयरेंस, मीन्स कि लक्षण के आने तक के टाइम को, इन्फेक्शन से लक्षण आने तक के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो देखते हैं औसतन 1 से 3 माह। तो औसतन जो होता है वो 1 से 3 माह का समय लगता है इन्फेक्शन के लक्षण आने में। कभी कभी कुछ दिन और कुछ साल भी लग जाते हैं। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है 1 से 3 माह लगे, कभी कभी कुछ दिन में ही, मीन्स 10 दिन में 10 दिन 15 दिन 20 दिन में भी आ सकते हैं लक्षण, और कभी कभी कुछ साल भी लग जाते हैं। ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं काज, इसके कौन कौन से कारण होते हैं। पॉइंट फर्स्ट, कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हो सकता है क्योंकि कुत्ते के सलाइवा में ये वायरस पाया जाता है। लोमड़ी, बंदर, भेड़िया इत्यादि के काटने से, चूहा, गिलहरी आदि द्वारा यह फैलता है। इस रोग से ग्रस्त गाय भैंस के मुंह में हाथ डालने से भी यह होता है। मीन्स कि ये सारे जानवर के काटने से ये रोग होता है क्योंकि जानवर जो है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर जानवर में रेबीज़ का वायरस है तो वो अपने से दूसरों को भी फैला सकता है। घरेलू उपचार। अब हम देखते हैं घरेलू उपचार। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो सबसे पहले घर पे क्या कर सकते हैं हम। रेबीज़ विरोधी उपचार। रेबीज़ 100% घातक है और उसमें कोई प्रभाव उपचार नहीं है। मीन्स कि रेबीज़ जो होता है वो बहुत ही घातक है, उस पर कोई उपचार प्रभावी नहीं होता है। रेबीज़ होने से पहले उचित उपचार से उसका रोकथाम हो सकता है। निम्न 4 घटकों पर ध्यान दें। नंबर 1 घाव की देखभाल और उपचार। क्या करना चाहिए, अब हम इसमें देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मैं देखते हैं। बहते हुए पानी के नीचे कम से कम 20 मिनट तक सभी घाव को धोएं। साबुन या सेवलान जैसे एंटीसेप्टिक का प्रयोग करें। बाहरी परिस्थितियों में विस्की, रम जैसे शराब या दाढ़ी के लोशन का उपयोग किया जा सकता है। मीन्स कि बहते हुए पानी में 20 मिनट तक घाव को धोना है साबुन से या एंटीसेप्टिक सेवलान से धोना है। बाहरी परिस्थितियों में अगर बाहर पे हैं तो विस्की, रम जैसे शराब से इसको धो सकते हैं। और
दाढ़ी के लोशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक होता है। अब हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1, घाव के ऊपर ड्रेसिंग ना करें, जहाँ पर भी कुत्ता काटा है उस पर ड्रेसिंग ना करें। नंबर 2, टिंचर आयोडीन का उपयोग ना करें। घाव को टाँके के नहीं लगाना चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, मीन्स घाव पे टाँका नहीं लगाना चाहिए। हल्दी, नीम, लाल मिर्च, पौधे का रस, सिरके आदि के उपयोग से विषाणु फैल सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं घरों पे कुछ पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कुत्ता काटा होता है वहाँ पे लगा देते हैं, हल्दी, नीम, लाल मिर्च लगा देते हैं, तो उससे जो है विषाणु जो है उसको फैलने का खतरा होता है, इसलिए ये सारा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया रेबीज इज़ ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक बड़ी समस्या है। फेटल वंस सिम्टम अपीयर, ये घातक हो सकता है एक बार सिम्टम आ जाने पे। वन डेथ एवरी 15 मिनट वर्ल्ड वाइड, मीन्स कि एवरी 15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट में एक डेथ होती है पूरे संसार में। 4 आउट ऑफ 10 डेथ आर इन चिल्ड्रेन, मीन्स 4 डेथ जो होती है वो बच्चों की होती है 10 में। 99% ह्यूमन केसेस रिजल्ट फ्रॉम डॉग बाइट, ये 99% कुत्ते के काटने से होता है। WHO जो ये रेबीज़ डे है वो 28 सितंबर है। 28 सितंबर को रेबीज़ डे घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं लक्षण इसके क्या क्या हैं। रोगी के व्यवहार में बदलाव, जैसे हिंसक गतिविधियाँ। जिस भी पेशेंट को कुत्ते ने काट लिया है उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वो हिंसक गतिविधियाँ करने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाता है। पॉइंट सेकंड, काटने के साइड पर झुनझुनी होना। नेक्स्ट, अधिक उत्तेजना। नेक्स्ट, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, अधिक लार निकलना, बेचैनी होना, पानी से डर लगना, भ्रम, होश खो देना, पागलपन, लक्षण आ जाने पर मौत। मीन्स ये सारे लक्षण आते हैं। अगर लक्षण आ जाते हैं तो मरीज को बचा पाना मुश्किल होता है, उसकी मौत हो जाती है ज़्यादातर। अब हम देखेंगे वैक्सीन क्या होती है। जीवाणु तथा विषाणु हमारे शरीर की विभिन्न रोग प्रतिरोधक शक्तियों से लड़कर हमारे शरीर में पहुंचता है और टॉक्सिन उत्पन्न कर अपने परपोषी के शरीर में रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की कोशिकाएं टॉक्सिन के आक्रामक गति के विरोध में प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी पिंड उत्पन्न करती हैं, जो टॉक्सिन से लड़ने में मदद करती है। यदि रोग से तुरंत मृत्यु नहीं होती है तो हमारे बॉडी को एंटीटॉक्सिन बनाने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे विषाणु की विष का प्रभाव कम होने लगता है और अंत में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिससे उस जीवाणु या विषाणु जनित रोग से बचने के लिए टीका तैयार किया जाता है। तो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? जो जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में पहुंच जाता है, वो क्या करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस टाइम में एक्टिवेट हो जाता है और जिस पर्टिकुलर साइट पे जीवाणु या विषाणु अटैक करता है वहाँ पे जा कर के फाइट करता है। और उसके बाद भी अगर वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है तो उस पर्टिकुलर साइट से जो होता है, जो टॉक्सिन होता है, मीन्स जो जीवाणु या विषाणु होता है, वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है और फिर हमारे बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो हमारे टॉक्सिन उत्पन्न कर परपोषी के शरीर में रोग उत्पन्न करने में समर्थ होता है, मीन्स कि हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की कोशिकाएं टॉक्सिन के आक्रामक गति के विरोध में प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी पिंड का उत्पन्न करती हैं, मीन्स कि जो उसकी आक्रामक गति होती है, जो टॉक्सिन वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, उसकी आक्रामक गति के विरोध में जो है हमारी बॉडी जो है फाइट करती है
उस फाइट करने के लिए प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी पिंड उत्पन्न करती है, मीन्स एंटीजन या एंटीबॉडी उत्पन्न करती है उससे फाइट करने के लिए, जो कि टॉक्सिन से लड़ने में मदद करती है। यदि रोग से तुरंत मृत्यु नहीं होती है तो हमारे बॉडी को एंटीटॉक्सिन बनाने के लिए अधिक समय मिल जाता है। मीन्स कि अगर लक्षण आ जाते हैं पेशेंट में, लक्षण आने पे तुरंत अगर मृत्यु नहीं होती है तो बॉडी को ज़्यादा टाइम मिल जाता है एंटीटॉक्सिन बनाने के लिए, और जिससे विषाणु की विष का प्रभाव जो होता है वो कम होने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है, और अंत में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिससे उस जीवाणु या विषाणु जनित रोग से बचने के लिए टीका तैयार किया जाता है। मीन्स कि जब जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में फाइनली बन जाता है, जब इसका असर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस टाइम एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। उसी एंटीबॉडी को लेकर के टीका तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी जांच कराई जाती है। तो सलाइवा, सीरम, स्पाइनल फ्लूइड, स्किन बायोप्सी ऑफ हेयर फॉलिकल्स। इसमें बहुत सारी जांच लैब में यूज़ की जाती है, बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं इसको चेक करने के लिए, जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इम्यूनोफ्लोरेसेंट, बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है इसको चेक करने के लिए रेबडोवायरस को। इसमें हम देखते हैं एनिमल टेस्टिंग किया जाता है, एनिमल का चेक कराया जाता है कि एनिमल में रेबडोवायरस प्रेजेंट तो नहीं है। लंबर पंक्चर किया जाता है, स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है, मीन्स स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी है उससे फ्लूइड लेकर चेक कराया जाता है। स्किन बायोप्सी किया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, देन हेड सिटी स्कैन, MRI। तो हेड का सिटी स्कैन या MRI कराते हैं और उसमें देखते हैं कि निगरी बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें शो होता है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट कैटेगरी वाइज होता है, जिस अकॉर्डिंग डॉग बाइट होता है उसमें कैटेगरी आती है अलग अलग। अब हम देखते हैं इसमें पॉइंट फर्स्ट, यदि आप किसी कुत्ते के संपर्क में आते हैं जिसने आपको चाटते हुए अपना थूक लगाया हो, जिससे उसका सलाइवा आपकी बॉडी में प्रवेश हो सकता है, यदि आपको बहुत थोड़ा सा कट या स्किन खरोच हो तो यह कैटेगरी 1 में आता है। मीन्स कि यदि आप कुत्ते के संपर्क में आए जो आपको चाटते या थूक लगाया हो, उसका सलाइवा मीन्स लार उसकी आपकी बॉडी में प्रवेश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि आपको बहुत थोड़ा सा कट है, स्किन खरोच है, तो ये कैटेगरी 1 में आता है। मीन्स अगर कट है या खरोच है तो थोड़ा मोड़ा माइनर कट है तो ये कैटेगरी 1 में आता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 15 मिनट तक साबुन से हाथ धोना है, उसके बाद आयोडीन लोशन का लगाना है। मीन्स कि ये अगर आपका पेट्स हो, जो पालतू कुत्ता हो, तो उसका अगर आपने करा रखा है इम्यूनाइजेशन, अगर एंटी रेबीज़ लगवा रखा है तो आपको होने का ख़तरा नहीं रहता है। बट जो डॉग होते हैं उनके कांटेक्ट में आने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि आप कुत्ते के संपर्क में आए, उसने आपकी स्किन को खरोच लिया हो तो यह कैटेगरी 2 में आता है। मीन्स कि अगर कुत्ते ने आपको खरोच लिया हो तो यह कैटेगरी 2 में आएगा। यदि कुत्ते ने आपको गहराई में मांस में काटा हो तो उसका लार आपकी बॉडी में प्रवेश कर चुका हो तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है, यह कैटेगरी 3 में आता है। मीन्स अगर कुत्ते ने गहराई में काट लिया हो तो यह कैटेगरी 3 में आता है। अगर कुत्ते ने खरोच लिया हो, हल्की सी खरोच आई हो और उसका लार आपके बॉडी में प्रवेश जिससे हो सकता है तो ये कैटेगरी 2 में आता है। और गंभीर अगर गहराई में मांस में काटा हो तो ये कैटेगरी 3 में आता है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों के लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन, कौन कौन से ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट फर्स्ट, 2 साइट ID 0, 3, 7 एंड बिटवीन 14
28 डेज। इसका मतलब 2 साइड मीन्स ये 2 जगह पे, बॉडी के 2 जगह पे। आईडी मीन्स इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल देना है। 0 डे मीन्स जिस दिन कुत्ते ने काटा हो उसके बाद तीसरे दिन फिर 7वें दिन पे लगाना है थर्ड डोज। पहला जो है वो 0 मीन्स जब कुत्ते ने काटा हो उस दिन लगाना है, और दूसरा डोज 3rd डे पे, तीसरा डोज 7 डे पे। उसके बाद चौथा 14वें दिन लगाना है, और 5वां डोज जो है वो 28वें दिन लगाना होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड, 1 साइड IM 0 डे, 3, 7, 14 एंड 28 डेज। मीन्स कि ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन ये 1 साइड पे लगाना होता है, 1 साइड पे लगाना होता है, और IM देना होता है। तो IM में 0 डे मीन्स जिस दिन कुत्ते ने काटा है, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14, फिर 28 दिन पे ये देना होता है IM। ऑप्शन 3, अब हम देखते हैं 2 साइड IM इन 0, 3, 7 एंड 21 डेज, ये भी होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन फॉलो किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, जैसा डॉक्टर एडवाइस करे, खुद से नहीं करना है। कैटेगरी 1 में आपको 15 मिनट साबुन से हाथ को रगड़ कर धुलना है। इसमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। यदि डॉग को वैक्सीन लगी हो तो आप सेफ़ हैं। मीन्स कि अगर आप कुत्ते के पालने के शौकीन हैं और तो आपको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है। आपको अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको ख़तरा नहीं रहता है। डॉग को पर ईयर वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। मीन्स हर साल में एक बार वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे रेबीज़ का ख़तरा नहीं होता है। यदि मरीज ने पहले कभी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, इस परिस्थिति में एंटी रेबीज़ वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना चाहिए। मीन्स कि अगर मरीज़ को कभी पहले कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसको कुत्ते ने काटा है, तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन के साथ जो है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना चाहिए। यदि वैक्सीन लगवाने के 3 महीने बाद फिर से लक्षण दिखाई देते हैं तो सोप वाटर का यूज़ करना, फिर से वैक्सीन नहीं लगाना है। मीन्स कि अगर 3 महीने में फिर से लक्षण आ जाते हैं तो सोप वाटर यूज़ करना चाहिए, और कोई एंटीसेप्टिक वहाँ पे लगा देना चाहिए। यदि 3 महीने से ज़्यादा होने पर लक्षण प्रतीत होते हैं, यह उपचार किया जाता है। मीन्स अगर फिर भी 3 महीने से ज़्यादा होने पर लक्षण प्रतीत होते हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन फॉलो करते हैं। तो 1 साइड ID पहले दिन और तीसरे दिन, इसमें 1 साइड पे ID देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, 0.1 ml दिया जाता है। इसमें इंट्राडर्मल जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उसी साइड पे, उसके थोड़े पास में ही देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 4 साइड ID पहले दिन और जिस दिन लक्षण प्रतीत हुआ है। मीन्स कि 4 साइड मीन्स बॉडी के 4 जगह पे, साइड में जगह पे, बॉडी के 4 जगह पे देना है। ID मीन्स इंट्राडर्मल देना होता है जिस दिन लक्षण प्रतीत हुआ। तो 4 जगह देना है तो एक ही दिन में देना है। 1 साइड IM 0 डे, 3 डे। अगर 1 साइड पे दे रहे हैं तो 1 साइड पे IM दे रहे हैं तो 0 डे पे देना है। मीन्स कि जिस दिन लक्षण प्रतीत हुआ उस दिन, और उसके तीसरे दिन देना है। अब हम देखेंगे आवश्यक बिंदु, मीन्स कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, क्या काटने वाला जानवर पालतू था या जंगली था? वह स्वस्थ था या बीमार था? बीमारी के क्या लक्षण थे? काटने वाले जानवर को रेबीज़ के टीके लगे थे या नहीं? यदि लगे थे तो कब? घाव किस प्रकार का है एवं शरीर के किस भाग पर घाव है? क्या काटने वाला कुत्ता अथवा जानवर काटने के पहचान के अगले इस निगरानी के लिए उपलब्ध है? यदि नहीं तो उसे मानकर बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ कर दें। मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जिससे डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप पेट्स को रखते हैं तो उसका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। थैंक यू।